गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी कुछ की आवाज़ नहीं आई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैंड्स अप गाइस। नाउ टेक ए डीप लॉन्ग ब्रीथ। रिपीट इट। जब भी सांसों को लेने को बोला जाए, आपका सारा ध्यान सांसों पे ही होना चाहिए। महसूस कर पाएंगे आप खुद को, खुद के साथ में इस वातावरण को। हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, क्लैप गो, क्लैप गो। गले के खिचखिच से दूर लगाते हैं एक बार जोरदार तरीके से। ये दम स्मैशी है खास, स्मैशी है खास। बी द चेंज, बी द चेंज, बी द चेंज। हैंड्स अप, क्लैप गो। एक बार इस यूनिवर्स के थैंक यू करते हैं, जो भी पल हमें मिलते जा रहे हैं, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। बहुत से लोगों के नसीबों में ये पल नहीं होते, ये वातावरण को महसूस करने के तरीके और वातावरण को महसूस करने का समय नहीं होता है जो आपके पास है। नाउ बी थैंकफुल एंड थैंक यू करते हैं एक साथ। रीड नाउ थैंक यू एंड नाउ अगेन, वंस अगेन। तो आप वार्म अप हो गए होंगे ना? हाँ, हो गए वार्म अप, रिचार्ज हो गए, बैटरी आपकी रिचार्ज हो गई। अब दिन भर के लिए रिचार्ज है, थोड़ी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए है कि पूरे दिन भर के लिए? हाँ, दिन भर के लिए रिचार्ज है। थोड़ा कम पड़ेगा तो फिर चार्ज में आ जाइएगा इंटरवल पर, खाते होते रहिएगा और चार्ज हो जाइएगा फिर। और हमेशा चार्जिंग में रहनी चाहिए। बैटरी डाउन हो जाएगी तो आपका मोबाइल बातचीत करना ये सब बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। तो नहीं चल रहा है, वो देखो क्यों नहीं चल रहा है। आज क्या पढ़ाना है? मंडे को क्या बताया जाता है? क्या? हाँ, एम्पावरिंग यंग माइंड्स। यंग माइंड से कहां तक बच्चे आते हैं? 4 to, लेकिन आज 0 to 7 का एक भाग अलग होगा। 0 to 7 ईयर्स के बच्चे कहां तक बैठे हैं? जरा हाथ उठाएं। जो ये लाइन तुम्हारी लाइन, अच्छा यहां से चलो, यहां मान लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। तो वहां लिख दिया गया है, डायरी सबके पास रहनी चाहिए। जो लिखना सीख गए हैं वो डायरी ले करके आए और डायरी पर लिखें। 1000 बार कहता हूं और तुम बच्चों को समझ में नहीं आता है। अभी टॉफी खाना है, चॉकलेट खाना है, कुरकुरे खाना है, या कोई और जो ये फूड है, चाउमीन खाना है, ये नहीं बोलेगा। और जो असली चीज तुम्हारी है ये भूलती है। अपने घर में नहीं कहते हो, अब एक बार कहोगे वो नहीं सुनेंगे, हो सकता है ध्यान नहीं देंगे, काम बहुत रहता है। लेकिन जब बार बार कहोगे तो ऊब करके वो तुम्हारे लिए डायरी की व्यवस्था कर देंगे।
यहाँ ला करके जमा कर दो पैसे, हम मंगा लेंगे उसको जहांगीरगंज से। और लेकिन लिखो जरूर। और जो लोग, कितने लोग बात को नहीं मानते हैं, शुरू कर देते हैं, जैसे कहो ऐसा उनका फेंकना शुरू कर देता है, बाहर उल्टी आने लगती है कि हम नहीं करेंगे इस काम को। कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ तो, रेज योर हैंड्स, जिनका अंदर से मन तुरंत फेंकना शुरू कर देता है कि मैं नहीं करूंगा, और जो होगा सो देखा जाएगा। कितने लोग हैं? बेटा रहते हैं लोग, उनको पता नहीं रहता है, अंदर से उनका जो माइंड है, वहाँ जो थॉट्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग होती है बचपन से, उसमें वो रहता है कि मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। जाने तो कौन झंझट पाले, कौन ऐसा करे। तो जो ऐसे लोग हैं वो एवरेज रहते हैं, सड़क छाप रहते हैं, एवरेज पर्सन रहते हैं, औसत दर्जे के रहते हैं। और जो लोग हर काम को करने के लिए तैयार रहते हैं, वही लोग आगे चल करके सफल होंगे, वही आगे चल करके सफल होंगे। जरा इसको और आगे करो। कितने लोगों का मन करता है कुछ जिंदगी में हम बढ़िया काम करेंगे ताकि हमारा नाम रहे और हमारे पास सब कुछ रहे? ऐसे लोग हैं कुछ। और कितने लोग ये हैं, होगा, जब होगा तो हो जाएगा, भगवान जो चाहेंगे कर देंगे। ये कितने लोग हैं? सक्सेस एंड हैप्पीनेस फार्मूला, चाहे उसको ये कह लो, सक्सेस एंड हैप्पीनेस फार्मूला आप इसमें से। अब डायरी पर नोट करोगे तो जब हमारी तरह से हो जाओगे तो भी डायरी खोलोगे तो लिखा रहेगा कि हमारे विद्यालय का ये, हमारे स्कूल का ये फार्मूला लिखाया गया है, फैबुलस कंप्यूटर। अब इसको नोट कर लेना चाहिए डायरी पर कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है। अब नहीं नोट करोगे, नहीं नोट करोगे, भूल जाओगे। जब दिमाग के बारे में कुछ जानोगे ही नहीं तो दिमाग से आपको पता ही नहीं है। तो वैसे ही दिमाग है, दिमाग को हमें जानना है। दिमाग क्या हमारा है? इट्स ए फैबुलस अमेजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बाहर से डाला जाता है और जो सॉफ्टवेयर में डाला जाता है वही स्क्रीन पर आता है, अलग से कुछ नहीं आता। इसमें क्या है कि इसमें भी सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है और 7 साल तक के बच्चे में ये भर दिया जाता है। जानबूझ करके माता पिता नहीं भरते, जानबूझ करके टीचर नहीं भरते, अपने आप भर जाता है। जैसे घर में माँ बोलेगी, मौसी बोलेगी, बुआ बोलेगी, दीदी बोलेगी, चाचा बोलेंगे, चाची बोलेंगे, ये जो बोलेंगे और जो वो देखेंगे, केवल बोलना ही नहीं है, जो देखेंगे वो उनकी माँ कैसे क्या कर रही है, कैसे रहती है, वो साफ सुथरा रहती है, गंदा रहती है, गाली बकती है कि जरा उसको बुलाओ तो मेरे पास ये। हाँ, डायरी आप भी नहीं रखी, डायरी ये भी नहीं रखी, सब लिख सकते हो, देखो वो लिख नहीं पाओगे तो क्यों? डायरी लेके आना चाहिए। क्या बताया मैंने आराध्या? सुनाई नहीं क्या बताओ कि हमारा माइंड क्या है? फैबुलस कंप्यूटर, जिसकी कोई बराबरी नहीं की जा सकती। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भर करके डाला जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। और इसमें इंजीनियर कौन है जो डालता है? कौन है बोलो? आप नहीं है, आप तो, आपका दिमाग तो कंप्यूटर है, लेकिन सॉफ्टवेयर कौन डालता है? टीचर नहीं केवल डालते हैं, माता पिता डालते हैं, घर के और नात रिश्तेदार डालते हैं, बगल वाले डालते हैं,
आपके दोस्त डालते हैं ये, और 7 साल तक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है 0 से 7 तक। और इसको डायरी पर नोट कर लो, डायरी पर नोट करो कि 7 साल तक बच्चे हिप्नोसिस में रहते हैं। हिप्नोसिस सम्मोहन में रहते हैं। इनके पास जजमेंट करने की क्षमता नहीं रहती है, किसी चीज को ये जजमेंट नहीं करते हैं, जो बता दिया जाता है वही वो कर लेते हैं, जो घर में बताया जाता है वही वो करते हैं। बात समझे ना? जैसे 2 घर में लड़के पैदा होते हैं, एक लड़का के यहां शिव की पूजा होती और एक के यहां दुर्गा की पूजा होती है। तीसरा लड़का है जो दूसरे धर्म से रखता है, वो कोई पूजा इस प्रकार की नहीं करता। बोलो तीनों जब बड़े होंगे तो वो क्या क्या करेंगे? जो शिव की पूजा करता है, जिसके घर में होता है, वो शिव का पुजारी हो जाएगा, और जिसके घर में दुर्गा की पूजा होती है वो दुर्गा का पुजारी हो जाएगा, और जिसके घर में नमाज पढ़ा जाता है वो नमाजी बन जाएगा। 3 लड़के तो सब एक जैसे पैदा होते हैं, सब कोरे कागज रहते हैं, लेकिन 3 घर में 3 प्रकार के बच्चे पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर में अलग अलग चीजें डाल दी गई। जैसे एक कंप्यूटर है बिजनेस का, उसमें जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें बिजनेस से संबंधित चीज डाली जाएगी। एक कंप्यूटर वो है जो स्कूल में रहता है, तो स्कूल से संबंधित चीजें उसमें डाल दी जाएंगी। फिर कोई और कंप्यूटर है जो दूसरी चीज उसमें डाल दी जाएगी, तो जो डाली जाएगी वही निकलेगा। और जो 7 साल तक सॉफ्टवेयर उसका अच्छी चीजों से नहीं भरा गया, तो बाद में वो सुधरेगा नहीं। बाद में उसको सुधरने के लिए बड़ी मेहनत उसे करना पड़ेगा, उसे ही ज्यादा करना पड़ेगा। किताबें पढ़ना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये वो नहीं तो नहीं है। यहीं पर है सब, एक सब बच्चे बैठे हैं, देखो वो पीछे है ना, ये इसके पीछे। तो आज का जो फार्मूला है वो ये है, क्या है भैया? लर्न मोर, अर्न मोर एंड सर्व मोर। ज्यादा से ज्यादा लर्न करिए, सीखिए, किताबों से, टीचर से और भी बड़े लोगों से। अब तो वीडियो आ गया है, वीडियो से, ऑडियो से सीखिए, खूब पढ़िए खूब। और जब खूब पढ़िए तो फिर क्या करिए? अर्न मोर, अधिक से अधिक कमाना सीखो। और जब अधिक से अधिक कमाओगे तो फिर अगला काम क्या है? सर्व मोर, अधिक से अधिक सेवा करिए। सेवा कैसे? जैसे जेफ बेजोस की कंपनी है, क्या नाम उसका है? जेफ बेजोस की कंपनी का क्या नाम है? Amazon.com। वो क्या कर रहा है? पूरे दुनिया में लोगों की सेवा कर रहा है, सबके घर सामान पहुंचा रहा है। पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा? तो ये सेवा नहीं है? और उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? पैसे नहीं। दुनिया का धनी आदमियों में से सबसे धनी आदमी, पहले एक बार तो सबसे धनी हो गया था, अब तो एलन मस्क हो गए, नहीं तो जेफ बेजोस दुनिया के सबसे धनी आदमी बन गए थे। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को, पूरे दुनिया में लोगों की सेवा करते हैं, वो सबके घर सामान पहुंचाते हैं, नौकरी भी लोगों को दिए, वो भी एक सेवा हो गई।
अमेजन में लोग नौकरी नहीं करते। कभी आपके घर सामान लेके कोई गया है? हाँ? उसे कहो कि अंकल जी जरा पानी पी लीजिए, देखो रुकता है वो। और जब पढ़ाने की बात आई होगी तब अगर कोई कहता आज रुक जाओ आज शादी है, तो क्या करेगा? रुक जाएगा। पढ़ाई में नहीं वो ऐसा करेगा। इस समय कह दीजिए कि अंकल जी आप एक गिलास पानी पी लीजिए, बहुत बढ़िया पानी मैं ला रहा हूं। वो कहेगा नहीं 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 नहीं, नहीं टाइम नहीं मेरे पास, और वो चला जाएगा। पानी आपका नहीं पिएगा। क्यों? कि जितनी देर वो पानी पिएगा उतनी देर में वो दूसरे घर पहुंच जाएगा। बदल गया जीवन। पढ़ाई करते समय कोई टाइम कमा तो नहीं है, लेकिन जब सर्विस में चले जाओगे तो टाइम कमात हो जाएगा। अर्न मोर और ज्यादा है। अभी मैं कल गया था, एक बहुत बुजुर्ग आदमी 95 साल के हैं, और उनसे और हमारे घर से बहुत पुराना संबंध है। तो मैंने सोचा है 95 साल के हो गए हैं, चलूं उनको देख लूं, दर्शन कर लूं जरा उनका। जिंदगी क्या ठिकाना, 95 साल के हैं। मैं चला गया तो मैंने कहा कि बड़ा अच्छा आप बोल रहे हैं, बात कर ले रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जानिए कि 49,000 रुपए का एक इंजेक्शन लगा हुआ है। कितने का? सुनाई पड़ा उधर? सुनाई पड़ा? नंदनी सुनाई पड़ा? क्या बताया मैंने? कितने का इंजेक्शन? 49,000 रुपए का इंजेक्शन लगा हुआ है, और ये हर तीसरे महीने लगता है। अब बोलो जिसके पास पैसे नहीं रहेगा वो लगवा पाएगा? नहीं लगवा पाएगा ना, तो फिर क्या करेगा? मर जाएगा। फिर क्या कहेगा कि इतने भगवान हमारे लिए लिखे। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान जो लिख ले तो हो। अब उनसे कौन लड़ाई करेगा कि भगवान है कहीं कि नहीं है? कौन बैठ के लिख रहा है इस दुनिया में? रजिस्टर लेके कौन बैठा है जो आपकी भाग लिख रहा है? आप इधर पैदा हो रहे हो, भाग लिख के तैयार कर दिया। भाग्य तो हम लिखते हैं अपना, अपने शब्दों से लिखते हैं। तो हो गया, हाँ टाइम हो गया। तो लर्न मोर, अर्न मोर एंड सर्व मोर। सर्व में हमने बता दिया, किसका नाम बताया? Amazon.com के मालिक का, कि पूरे दुनिया में वो सर्विस दे रहे हैं, इसलिए वो सबसे धनी आदमी है। तो अर्न मोर, लर्न मोर, अर्न मोर एंड सर्व मोर। थैंक यू वेरी मच।